Hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Bikers Code Sheet. So this is the second episode of Bikers Talk segment. शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं था क्योंकि काफ़ी महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए फर्स्ट एपिसोड का आए हुए। ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन पर इस वीडियो को देखने के बाद। सो आज के इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव है आपको ये बताना कि आपकी बाइक के लिए या स्कूटर के लिए कौन सा इंजन ऑयल सबसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स से। बिल्कुल यू ऑल नो दैट कि मार्केट में बहुत सारे इंजन ऑयल अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज़ के अवेलेबल हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसके बारे में आपको बताना कि कौन सा इंजन ऑयल किस चीज़ के लिए बना हुआ है, क्या क्या होता है उनमें, क्या क्या उनके टर्म्स होते हैं, सबके बारे में बात करने वाले। सो बिफोर वी मूव फर्दर, कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ ताकि ये वीडियो आगे ना आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाए। पहला क्या है, एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स हैं, आप एक तरीके से समझ लो, जो कि इंजन ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट को हाई ले जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर किसी इंजन ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो एडिटिव एड्स करने से वो बढ़ के 120-130 डिग्री हो जाता है। पहली। सेकंड टर्म की बात करूँ तो एक टर्म आएगा एसएई। एसएई स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर एक इंजन ऑयल को ना ग्रेड प्रोवाइड करता है। अभी ग्रेड क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट उससे पहले दो टर्म और बचे जिनके बारे में आपको बताया। तो पहला होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सिंपली टेल्स अबाउट कि कोई भी जो लिक्विड है वो कितना ज़्यादा चिपचिपाहट है उसमें, या फिर कितना ईजिली वो फ्लो हो पा रहा है, इसके बारे में आपको बताता है। अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसकी फ्लो ना वो कम रहेगी, स्लो रहेगी। जैसे हनी की फ्लो स्लो होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। इसका मतलब होता है कि विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर इन कंपेरिजन टू वाटर। और जो आखिरी चीज़ है वो है विस्कस मीटर। विस्कस मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सभी इंजन ऑयल्स को चेक किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम द विस्कस मीटर हर एक इंजन ऑयल को ग्रेड्स प्रोवाइड किया जाता है। बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा इंजन ऑयल का काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से अलग अलग ग्रेड्स में इंजन ऑयल अवेलेबल है और अलग अलग टाइप के इंजन ऑयल अवेलेबल है। तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है इंजन ऑयल का वो ये है कि आपके इंजन को ये ठंडा रखता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है और वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होते हैं। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उस फ्रिक्शन की वजह से वियर टियर हो सकता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो भी हीट उस इंजन में प्रोड्यूस होता रहता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजन ऑयल की। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजन ऑयल। पहला होता है मिनरल, जिसमें कुछ भी एडिटिव्स नहीं मिलाया जाता है। सेकंड होता है सेमी सिंथेटिक, और थर्ड होता है फुली सिंथेटिक। जो मिनरल ऑयल होता है इसमें एडिटिव्स नहीं ऐड किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, पर इसकी लॉन्जिविटी भी कम होती है। मतलब अब ज़्यादा किलोमीटर तक इसकी रेंज नहीं होती है। आपको हर 2000 से 2500 किलोमीटर पर आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। जो सेमी सिंथेटिक होते हैं उसमें एडिटिव्स ऐड किया जाता है, बट स्टिल उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं होते उस एडिटिव्स की जिससे कि वो फुली सिंथेटिक को कम्पीट कर सके। सो उस केस में क्या होता है कि जो इंजन ऑयल की लॉन्जेविटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अराउंड 3,500 to 4,000 के आसपास की इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। और जो अगर मैं बात करूँ, और इसकी जो प्राइस होती है ये ऑलवेज स्टैंड्स बिटवीन मिनरल ऑयल और जो फुली सिंथेटिक होता है, इन दोनों के बीच में ही कहीं इनकी प्राइस आती है। और जो फुली सिंथेटिक होता है, ये अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस बाइक है जिसको आप हाई स्पीड पे चलाते हो, उन बाइक्स के लिए सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल माना गया है। इनकी प्राइस सबसे ज़्यादा होती है, इनकी रेंज भी ज़्यादा होती है कि आप 6-7 हज़ार, एटलीस्ट 5000 किलोमीटर्स तक आप निश्चिंत होकर बाइक को अपनी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर मेरे पास कोई स्कूटी है जो कि 100 सीसी की है, मैं उसमें फुली सिंथेटिक डलवा लूँ। ये पैसे की बर्बादी होगी मेरे हिसाब से। कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। आपने कई बार सुना होगा 0W50, 10W40, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले अब ये टर्म्स जो थे वो तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते ये 10W40, 10W50 क्या होता है। तो ये जो W के लेफ्ट साइड में जो होता है, W से जो पहले होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, वो आपको ये बताता है कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे गए अपनी बाइक को लेके या स्कूटी को लेके गए हैं, तो वहाँ पे जब आप उसे कोल्ड स्टार्ट करेंगे, होता क्या है कि जैसे ही आपने इंजन को बंद कर दिया, और रात भर अगर आप लद्दाख में अगर आपकी इंजन बंद पड़ी हुई रात भर, तो क्या होता है कि क्योंकि बाहर की टेम्परेचर कम है, तो आपके इंजन के अंदर की टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप होता है। और जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ऑयल की ये प्रॉपर्टी है कि वो जमना स्टार्ट करती है। किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, तो वो जमना स्टार्ट करती है। तो जो W होता है वो स्टैंड करता है विंटर के लिए, और W से जो लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिक लिखा रहता है, वो 5 हो, 10 हो, 0 हो, जो भी लिखा हो, तो वो ये बताता है कि विंटर में अगर कहीं ठंड है उस जगह पे जो आप उसे कोल्ड स्टार्ट करेंगे, जैसे रात भर गाड़ी खड़ी उसके बाद आपने सुबह स्टार्ट किया, तो कितने आराम से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी।
ये बताता है W से पहले वाला न्यूमेरिक। मतलब अगर किसी इंजन ऑयल का ग्रेड लिखा हुआ है 10W40 और वहीं पर किसी दूसरे इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो लिखा हुआ है 5W40, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5W40 वाला जो इंजन ऑयल है वो ठंड में 10W40 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस मीन्स कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे हो या फिर ठंड के मौसम है तो यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल दोज इंजन ऑयल्स जिनकी W के लेफ्ट साइड में जो न्यूमेरिक है वो छोटी हो। जितनी कम रहेगी उतनी आपको आसानी होगी अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो, या फिर टेम्परेचर बहुत कम है आपके इलाके में, या आप किसी महीने की अगर स्पेसिफिक बात करें तो उस टाइम पे आप ऐसे इंजन ऑयल लें। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इंजन ऑयल का जो यूज़ होता है दैट सिंपली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर बाइक और स्कूटर एनीथिंग। तो अगर आपके पास कोई बहुत ही हैवी परफॉर्मेंस बाइक है, जैसे अगर कोई 250 सीसी बाइक है, 400 सीसी बाइक है, अगर ऐसी कोई बाइक है तो यू कैन ऑप्ट फॉर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। और उसमें अगर आप कहीं लॉन्ग टूर्स पे जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे हिमाचल जाना है आपको, स्पीति वैली जाना है, तो उस केस में आपको इस तरह का इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए जो फुल्ली सिंथेटिक हो, साथ ही साथ उसकी जो रीडिंग हो वो 0W या 5W ऐसी रहनी चाहिए। तो वहाँ क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप कभी ऐसे इंजन ऑयल रखेंगे तो ना ही स्टार्ट होने में बाइक को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आप जब लॉन्ग टूर पे जाएंगे तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा इसके अलावा अगर आप ऐसी जगह पर हो तो जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का इंजन ऑयल रखना है जिसका W के राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 40, 50, 30 जो भी लिखा रहता है, उसका वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही वो इंजन ऑयल आपके लिए बेहतर होगा अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हो। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ईयर के टाइम पे क्या रहता है कि टेम्परेचर ना विच रिवॉल्व्स अराउंड 30 to 45, 50 इस तरीके से चलता रहता है। इन दीज सिचुएशंस यू कैन ऑप्ट फॉर, अब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस बाइक है ऑप्ट फॉर फुल्ली सिंथेटिक, जिसमें इंजन ऑयल का जो W है उसके राइट साइड की जो नंबर होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, 40-50 रहेगा सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, डेली कम्यूटर है, जैसे पल्सर 150 है या फिर अपाचे 160 है, ये 150-160 सीसी की बाइक्स जो रहती है इन सभी के लिए, वहाँ पर आप सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू मच परफॉर्मेंस। और अगर आपके पास कोई स्कूटी है 100 सीसी की है या स्प्लेंडर है 100 सीसी की है, यू कैन ऑप्ट फॉर मिनरल इंजन ऑयल। ना यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या राइज होता है कि वाई नॉट यूज़ फुली सिंथेटिक, क्योंकि उसका रेंज तो ज़्यादा ही होता है। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जितने दिनों तक इंजन ऑयल को यूज़ करते हैं तो इंजन के जो पार्ट्स रहते हैं ना वो फ्रिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वियर टियर होता रहता है और वो कंटिन्यू इंजन ऑयल में मिक्स होता रहता है। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई डेली कम्यूटर बाइक है जो कि 100 सीसी की है, या फिर मैं ऑफिस बस आने जाने के लिए मैंने पल्सर 150 ले रखी है, तो उसको ना 6-7 हज़ार किलोमीटर कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और तब तक क्या होता है, ऑयल में इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। भले उस ऑयल की विस्कोसिटी जो है ना वो इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बट ऑयल में इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट अकर्स इनसाइड द इंजन। इसलिए क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास परफॉर्मेंस बाइक नहीं है और अगर आप ज़्यादा यूज़ अपने बाइक या स्कूटी का नहीं कर रहे हो तो आप मिनरल ऑयल की तरफ जा सकते हो, ताकि आप हर 2000-2500 मतलब 2-3-4 महीने में आप उसको चेंज करते रहो, ताकि जितना भी वेयर टियर हुआ रहेगा, जो मटेरियल सॉलिड पार्टिकल रहते हैं इंजन ऑयल में वो फ्लश आउट हो जाएंगे और आपका इंजन ज़्यादा क्लीन रहेगा। सो फाइनली मैं कंक्लूसिव बातें आपको बता दूँ इस वीडियो की क्या है कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ ठंड ज़्यादा है और अगर आपके पास जो मोटरसाइकिल स्कूटर है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, वो डेली कम्यूटर है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दोज इंजन ऑयल्स जिसमें W के लेफ्ट साइड के न्यूमेरिक कम होनी चाहिए और आप मिनरल या सेमी सिंथेटिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो ऑप्ट फॉर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये पहली चीज़ होगी अगर आप किसी ठंडी जगह पे हो। अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हो, या तो आप इंडिया के सेंट्रल पार्ट या फिर साउथ इंडिया में रहते हो, तो वहाँ पर क्या नॉर्मली टेम्परेचर हायर साइड पे रहता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास जो बाइक है और उसकी जो यूटिलाइजेशन है या स्कूटर की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दोज इंजन ऑयल्स जिसमें W के राइट साइड की जो न्यूमेरिक है ना वो हायर साइड पे रहे, जैसे कि 40-50 ऐसी रहनी चाहिए। जो राइट साइड W के राइट साइड की जो न्यूमेरिक है उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। और अगर आपकी बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है तो यू कैन ऑप्ट फॉर इन द सेम कंडीशन लाइक मिनरल इंजन ऑयल या फिर सेमी सिंथेटिक। मिनरल इंजन ऑयल का मेन वर्क अगर आपके पास बिल्कुल ही कम्यूटर बाइक है, जैसे स्प्लेंडर है या फिर TVS के 100 सीसी की बाइक्स हैं या स्कूटीज़ है जो 100 सीसी की हैं, उनमें आपको डायरेक्टली मिनरल इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए बिना कुछ सोचे। अगर आप सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक डलवाएंगे तो क्या होगा, उसकी लॉन्जेविटी रहेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंजन में कंटिन्यूसली वियर टियर होता रहता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो रहते हैं इंजन के वो मिक्स होते रहेंगे ऑयल में। अगर आप उसमें मिनरल ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हर 2-2.5 हज़ार किलोमीटर के बाद आप उसको चेंज करोगे तो जो भी उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी वो
फ्लश आउट हो जाएगी। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो अपने बाइक या स्कूटर का, तो क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो इंजन के ज़्यादा हीटअप होने के भी चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादा हीटिंग नहीं होती इंजन के अंदर अगर हम ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर आपने फुली सिंथेटिक डलवा लिया, आपको लगेगा कि मेरे को 7,000 तक मैं चला सकता हूँ, 6,000 किलोमीटर तक चला सकता हूँ, तो ये तो रहेगा कि वो उतने दिनों तक उसकी विस्कोसिटी बनी रहेगी, लेकिन इम्प्योरिटी ऐड होती जाएगी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हो और आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, फुल्ली सिंथेटिक और ऐसा इंजन ऑयल जिसके डब्ल्यू के राइट साइड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एंड थर्ड सिचुएशन एक क्या हो सकती है कि मैंने शौक से कोई हैवी बाइक ले ली है, क्योंकि मुझे शौक है बाइक से रखने का, बट क्या मैं लॉन्ग टूर्स पे नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर रहा। उस कंडीशन में भी अगर आप ठंडी जगह पे हो तो आपको ऐसा इंजन ऑयल लेना चाहिए जिसमें डब्ल्यू के लेफ्ट साइड वाली जो न्यूमेरिक है वो भी कम होनी चाहिए और जो डब्ल्यू के राइट साइड की न्यूमेरिक है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस बाइक्स का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है और अगर आप ठंडी जगह पे रहोगे तो वहाँ पर उसकी कोल्ड स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको 0W40, 5W50 इस तरीके का इंजन का ग्रेड लेना चाहिए, फुल्ली सिंथेटिक। ओनली इन केस अगर आपके पास हैवी बाइक है और अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अगर यही आपके पास ऐसी बाइक हैवी बाइक है और आप उसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते हो, बस सिटी में घूमने के लिए या दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए उसका यूज़ करते हो, और अगर आप बेंगलोर में रह रहे हो या ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी गर्मी है, तो वो जो 5W50 है ना, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर 10W50 और 15W50 फुली सिंथेटिक। फुली सिंथेटिक बहुत ज़रूरी है हैवी बाइक्स के लिए। So this was it for this video. I tried to cover all the aspect of how to use and what to use as an engine oil. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा सेक्शन है जो मुझे छूट गया हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर फेसबुक पेज जिसका भी हैंडल आपको शो कर रहा होगा अभी स्क्रीन पे ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।